हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी के फ़िक्शनल कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि उर्सुला के एल गुइन जो कि अमेरिकन राइटर्स हैं और फ़िक्शनल लिखती है, फ़िक्शंस लिखती हैं, फिर छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं। उन्होंने एक बहुत ही शानदार कहानी 1973 या 74 में लिखी थी ग़ालिबन, जिसका टाइटल है द वन्स हू वॉक्स अवे फ्रॉम ओमलस। द वन्स हू वॉक्स अवे ओमलस। ओमलस एक सिटी है, एक फ़िक्शनल डिस्टोपियन टाउन है, जहाँ पे बाहर का मौसम आया हुआ है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उस शहर में बाहर का मौसम है, बेहतरीन समर है, चारों तरफ खुशहाली है, हर तरफ लोग भाग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जो नौजवान इधर से उधर आना-जाना कर रहे हैं, कोई घुड़सवार अपने घोड़े को लिए हुए खड़े हुए हैं, चारों तरफ खुशहाली का मंज़र है। साइड में बीच है उस टाउन के, और लोग वहाँ पे औरतें भी हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एन्जॉय कर रहे हैं, सब अच्छे से चीज़ों को ऐसा समझ लीजिए कि एक आप किसी भी एक ऐसे शहर का तसव्वुर कीजिए, किसी भी ऐसे शहर को आप इमेजिन कीजिए, जिसमें हर चीज़ परफेक्ट है। तो ओमलस वो सिटी है, वो टाउन है जिसमें एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, इवन वहाँ कोई आर्मी नहीं है, वहाँ कोई पुलिस नहीं है, वहाँ कोई सरकारी इदारा नहीं है, कोई वहाँ पे इस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई परेशानी वाली बात हो। तो ये ओमलस के बारे में है कि ओमलस एक जितनी भी अच्छी एक सिटी हो सकती है, आप अपने तसव्वुर में, अपने ख़यालात में जितना भी एक बेहतरीन तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी एक शहर को इमेज कर सकते हैं, तो वो ओमलस में आपको मिल जाएगी। वो ओमलस है, वो ऐसा वो ओमलस है। उसमें फिर होता क्या है, लेकिन ओमलस के बीच में एक राज छुपा है। इस खुशी के पीछे एक राज है, और वो राज कोई छोटा-मोटा राज नहीं, बहुत दर्दनाक राज है, बहुत खतरनाक राज है। वो राज ये है कि ओमलस के बीचों-बीच, शहर के बीचों-बीच एक तहखाना है, और उस तहखाने में एक बच्चा है, जो बच्चा बीमार है, जिसकी उम्र कोई 8 साल होगी। और वो बच्चा इस कदर बीमार है कि उसने कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं देखी है, और उसका बहुत कमज़ोर है, खाने को उसको नहीं मिलता है, उसको पीने को नहीं मिलता है, हर तरह की बीमारियाँ उसे लाहिक हैं, और उसके पैर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, उसके जिस्म में गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं बची, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ बची हुई हैं, और बहुत ज़्यादा लाग़र, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा नहीफ़-ओ-नातवां वो बच्चा है। वो बंधा हुआ रहता है, एक पैर उसका ज़ंजीर में बंधा हुआ है, और वो उस कैद खाने में पड़ा हुआ है। उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, उसने कभी बाहर का मंज़र नहीं देखा, उसने कभी कोई खुशी नहीं देखी, उसने कभी अपने माँ-बाप का प्यार नहीं देखा। और इस बीच वो बच्चा वहाँ पे है, लोग उसके पास मिलने के लिए जाते हैं, और उसे देखते हैं, उसे नफ़रत भरी निगाहों से देखते हुए उसे आगे बढ़ जाते हैं। कोई कुछ खाने को थोड़ा बहुत दे देता है, और वो उसमें से कुछ खा लेता है। फिर जो वो उससे मिलने के लिए जाता है, उससे वो बच्चा कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं भी बाहर का मंज़र देखना चाहता हूँ, मैं भी बाहर देखना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया कैसी है। मैं भी अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं भी अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं कोई बुरा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, कोई मुझे रेस्क्यू करो। और लेकिन कोई उससे सुनता नहीं है, और जाते हैं लोग उसको, क्योंकि उन लोगों का, उन ओमलेस वालों का ये यकीन है कि जो इस पूरे शहर में जो खुशहाली है, इस शहर की जितनी भी बहार है, इस शहर की जितनी भी हैप्पीनेस है, वो इसी बात पर मुनहसर है कि ये बच्चा जब तक वहाँ कैद रहेगा, ये बच्चा जब तक वहाँ इसी हालत में रहेगा, तब तक ये इस शहर में खुशहाली रहेगी, इस शहर में मतलब जो है कि हैप्पीनेस रहेगी। लेकिन जैसे ही ये इस बच्चे को यहाँ से निकाला जाएगा, तो इस शहर की जो है खुशियाँ, वो सारी की सारी खत्म हो जाएँगी। ये ऐसी मान्यता है उस शहर वालों की। अब ये सच है या झूठ है नहीं पता, लेकिन ऐसा शहर वाले मानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि लोगों के बीच में राय बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, ठीक है, अगर एक बेटर कॉज़ के लिए, एक मतलब जो कि ब प सारे शहर व सारे बच्चों के बच्चे तो खुश हैं, इतने सारे बच्चों की खुशी के लिए अगर एक बच्चा अगर इस तरह से कैद है, इस तरह से अगर ब बंद है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई बुराई नहीं है। इसको रहने दिया जाए, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, जो स्टेटस quo है उसको ऐसे ही रहने दिया जाए। कोई कुछ लोग खाना देते हैं, कुछ लोग उससे ऐसी बात करते हैं, और बढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ मतलब कहते हैं कि नहीं, इसको निकाला जाना चाहिए, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम है कि वो किसी डिसाइडिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसमें इस कहानी का जो सार है, इस स्टोरी के जो लोग हैं, जिनके बारे में राइटर्स जो कि बात करना चाहती है, जो शुरू में जो इसकी टाइटल दी है, वो है द वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम होमलेस। तो एक तबका वो है
एक ग्रुप ऑफ पीपल इसमें वो लोग भी हैं जो कि वहाँ जाते हैं और उसके देखने के बाद, उस बच्चे को देखने के बाद उनके दिल में जो तकलीफ उठती है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और फिर जब उसको देख के आने के बाद उनके दिल में ऐसी बात लगती है, उसके उनके दिलों में ऐसी वो बात चुभती है कि वो फिर वहाँ पे किसी से वो लोग बात नहीं करते, और उन्हें एक तरह से शायद आगाही आ जाती है, उन्हें शायद इस बात की मतलब जो कि एनलाइटमेंट हो जाती है कि ये गलत हो रहा है, और उसके बाद वो किसी से बात नहीं करते, और ऐसे ही मतलब जो कि गुमसुम से रहने लगते हैं, ना किसी से कुछ बोलते हैं, ना किसी से चालते हैं, ना फैमिली वालों को के पास जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना होमलेस को छोड़ देते हैं, उस खुशहाली को छोड़ देते हैं, और उस टाउन से बाहर निकल जाते हैं, उस होमलेस नाम के टाउन से बाहर निकलते हैं, उसकी सरहदों से बाहर आते हैं, उसके बाद जो होमलेस के आसपास के खेत हैं उसको पार करते हैं, और चलते रहते हैं, आस पड़ोस के जंगल, दरिया, पहाड़ सबको पार करते हुए वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, और कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, और फिर उनका क्या होता है किसी को नहीं पता उनका क्या होता है। वो आगाही का दर्द लिए, वो शऊर का दर्द लिए वो लोग फिर कभी होमलेस नहीं लौटते। तो शायद इस कहानी का मैसेज ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं, जिसमें हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उसको हम रोक सकें या उसको हम किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर हम अंदर ही अंदर होमलेस के उन शहरियों की तरह हम लोग घुटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी बात का एहसास हो जाता है, किसी बात की आगाही आ जाती है, तो इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। फिर आप अपने आप में नहीं रहते, और उसके बाद फिर होमलेस के उन शहरियों की तरह चलना शुरू कर देते हैं, और फिर कभी लौट कर नहीं आते। तो वो लोग अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं जो इस कैफियत से गुजर रहे होते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें मज़ीद और ऐसी कहानियाँ और ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें और आपके लिए बना सकें। शुक्रिया।